बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद रिजवान खान टीचिंग यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तमाम तलबा व तलबात जो मैट्रिक में हैं, 9th 10th के हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हैं, मैट्रिक और इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट रेगुलर इम्तहानात के हवाले से बड़े फैसले जो है वो सामने आए हैं। वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब के बड़े ऐलानात, आप तमाम तलबा तलबात के लिए खुशखबरियाँ भी इस वीडियो का हिस्सा हैं। आप ध्यान से जो है वो वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर आप तलबा तलबात के जो बोर्ड्स इम्तहानात हैं, उसके अलावा जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी तलबा तलबात हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो क्या क्या हैं, और आप तलबा तलबात के एडमिशन्स के हवाले से वज़ीर तालीम ने क्या न्यू अनाउंसमेंट की है, आपके इम्तहानात के हवाले से क्या न्यू अनाउंसमेंट की है, और साथ ही साथ जो है वो आपकी प्रमोशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें ए लेवल के, ओ लेवल के हैं, और उसके अलावा मैट्रिक के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, उसके हवाले से वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने क्या जो है वो डिसीजंस किए हैं, क्या ऐलानात अनाउंसमेंट्स की हैं, और उसके अंदर जो है कुछ उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस भी रखे हैं, इतराज़ात भी रखे हैं, और कुछ जो है स्टूडेंट्स के ऊपर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने बरमला कहा है कि ये मुल्क और कौम को जो है वो नुकसान भी पहुँचाना चाहते हैं। ये सारी बातें जो हैं आपको मैं विद प्रूफ बताऊँगा। नोटिफिकेशन जो है वो आप तलबा तलबात के लिए जब आपको आता है तो खान टीचिंग यूट्यूब चैनल वो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। इंशाल्लाह जो भी न्यू अपडेट होती है वो आपसे शेयर की जाती है, और जो हकीकत होती है वो आपको बताई जाती है। आप खान टीचिंग की हर वीडियो उठा के देख लें, इसके अंदर आपको हर एक चीज़ जो होती है वो मिलती है, तभी उसके वीडियो के व्यूज़ भी आते हैं। व्यूज़ जो है वो लेना कोई आसान काम नहीं होता, और साथ ही साथ आप तलबा तलबात की जो मुझ के ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है, वो तभी बनता है जब आपको अच्छी न्यूज़ जो है वो मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, चाहे वो इम्तहानात के हवाले से हों, वेकेशंस के हवाले से हों, प्रमोशंस के हवाले से हों। आप खान टीचिंग को प्यार देते हैं तो खान टीचिंग आपको भी उसका रिजल्ट जो है आउटपुट वो देता है। तो इंशाल्लाह जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक इस प्यारे से चैनल खान टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें अपना सब्सक्राइब, और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और अभी मैं सबसे पहले बात करूँगा वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब के जो इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने 2020 के अंदर उन्होंने प्रमोशन जो की थी, क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 2020 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स को, चाहे 9th के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, या मैट्रिक इंटर के हों, उनको जो प्रमोट किया गया था, ये मैं पहले गुज़श्ता साल की प्रमोशन बता रहा हूँ, फिर न्यू एडमिशन्स का बता के फिर मैं एंड के ऊपर इस साल 2021 की प्रमोशन है उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा। आराम से ध्यान से सुनिएगा। 2020 के अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी हमने मैट्रिक इंटर और मैट्रिक जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के, ए लेवल के, ओ लेवल के, जिनको प्रमोट किया था, वो प्रमोशन एक तो इस लिहाज से हुई थी कि फर्स्ट टाइम जो है कोरोना वेव जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में नमूदार हुई थी, और उसके बाद जो है जो हमें रिजल्ट्स मिले वो कुछ उस बेहतर नहीं थे। हमें फर्स्ट टाइम का कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसका नहीं पता था कि हालात जो है वो क्या हैं। 6 महीने बहुत अरसा होता है, और हमने स्कूल जो है, कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद रखी, सिर्फ इस वजह से कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा तलबात हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो सेहत है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर सेहत ठीक है तो सब काम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है हमने जब मौजूदा सिचुएशन को उस वक्त देखा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और हमें प्रमोट करना पड़ा, क्योंकि पिछले साल 9th को जो है वो 10th में प्रमोट करना पड़ा, 10th को जो है वो फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में करना पड़ा, और ये तो हमने प्रमोशन कर दी। उसके बाद जो 10th की प्रमोशन थी उस वक्त 9th के इम्तहानात जो है वो कंडक्ट हो चुके थे, तो हमने उसको बेस बनाकर जो है वो 10th क्लास की प्रमोशन की, और इसी तरह जो है 12th क्लास की प्रमोशन जो है वो भी इसी हिसाब से हमने कर दी थी। चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों, चाहे सप्लीज वाले हों, सब जो है वो उसमें उन्होंने 2020 का जो है वो एग्ज़ाम दिया था, और उस एग्ज़ाम्स के अंदर इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे के सारे जो तलबा व तलबात हैं उनको प्रमोशन उस लिहाज से दे दी थी। अब जो है उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता साल जो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारे जो है वो घपले हुए, जिसमें ग्रेड्स जो मिले थे वो ग्रेड सी जो है वो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स जो सही पढ़ने वाले हैं, लाइक स्टूडेंट हैं, उनको गुज़श्ता
गुज़श्ता साल सी ग्रेड मिला था, और उससे जो है वो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो उंगलियां भी वो गवर्नमेंट्स के ऊपर उठाई गई और पेरेंट्स ने भी उठाई कि जो पढ़ने लिखने वाले हमारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनका जो है वो तालीमी नुकसान हो गया। तो ये कुछ एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लिए, चाहे वो मैं हूँ या मैं अकेला फैसले नहीं करता, ये उन्होंने बरमला कहा कि NCOC के अंदर सिर्फ वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब नहीं बैठे होते, बल्कि पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के एजुकेशनल मिनिस्टर्स, चाहे वो KPK के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, आज़ाद कश्मीर के हों, ये सारे बैठे होते हैं। और NCOC जो है उसके अंदर हेल्थ की टीमें भी मौजूद होती हैं। हेल्थ वाले अपनी जो है वो बताते हैं, रिव्यू करते हैं डिसीजंस को कि हेल्थ की मौजूदा सिचुएशन क्या है किसी भी प्रोविंस के अंदर, और उसके बाद जो मुतफिका तौर पर जो डिसीजंस होते हैं वो मिल के हम तमाम एजुकेशन मिनिस्टर्स जो है वो लेते हैं। ये तो उन्होंने बरमला जो है ये पिछले साल का कहा, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मौजूदा जो सिचुएशन बन गई है या बनी हुई है, इस हवाले से जो है वो बताता चलूँ कि जो आप, अब मैं ये बात पुरानी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि उसके ऊपर वो मुतमईन नहीं है जो पिछले साल जो कुछ प्रमोशन हुई। उसके बाद मौजूदा निज़ाम में देखें तो एडमिशन्स के हवाले से जिस तरह सेक्रेटरी IBCC हैं, इंटर बोर्ड कमेटी के जो चेयरमैन्स हैं और IBCC, और साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, और पंजाब के KPK के, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से सेक्रेटरी IBCC ने कचहरी लगाई है, और उसके अंदर ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस हुए स्टूडेंट्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर केसेस जो है इम्तिहानात कंडक्ट इस दफ़ा करवाते हैं और कोई स्टूडेंट है उसका जो केस जो है वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, जब COVID-19 पॉजिटिव आता है तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा। तो खुली कचहरी के अंदर ही ये बात जो है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट का जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, कोविड आ जाता है इम्तिहानात के दौरान, इम्तिहानात 2021 के दौरान, तो वो स्टूडेंट जो है वो आगे नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर दोबारा जो है वो बैठ सकता है अपनी सिचुएशन बताकर। ये तो है उसका कोविड पॉजिटिव का। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अगर तो प्रमोशन इम्तिहानात जो हैं वो सबसे पहले बात करें तो IBCC के सेक्रेटरी ने कहा कि इम्तिहानात जो हैं वो हर सूरत होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे, हालात अच्छे हो गए। तो उसी को सामने रखते हुए जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, जिसमें कराची जो बोर्ड है, कराची के एजुकेशनल बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने फैसला किया है कि जो आगे नेक्स्ट आ रही है मई की 10 तारीख तक जो है वो 7 गुना फीस के साथ, 7 गुना यानी फीस के साथ आप जो है दोबारा अभी एडमिशन प्राइवेट सप्ली वाले पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, कंबाइंड, वो सारे के सारे इंटर के जो है वो एग्जाम्स के लिए अपना एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। उसी को सामने रखते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर जो फेडरल के आज़ाद के जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहा गया है बोर्ड की तरफ से 7 मई तक जो है वो आप अपने पार्ट अव्वल, पार्ट 2 और साथ साथ कंबाइंड आपने एडमिशन्स भेजने हैं तो वो दे सकते हैं। आप लाजमी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का बोर्ड हो या कोई भी आपका बोर्ड है कश्मीर के अंदर, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे आप लिखें, आपको न्यू जो डेट है वो पता चल जाएगी। इसी तरह कराची का लिखें, सिंध के एजुकेशनल बोर्ड्स का कोई भी लिखें, आपको उसका पूरे का पूरा जो प्रेस रिलीज जारी हुई है एडमिशन्स के हवाले से वो आ जाएगी। तो सरकारी स्कूल्स के हों, प्राइवेट स्कूल्स के हों, सप्लीज वाले हों, रेगुलर हों, सारे के सारे एडमिशन्स भेज सकते हैं। इससे ये बात सेक्रेटरी IBCC ने क्लियर की कि हम पूरा जो है वो चाहते हैं कि इस दफ़ा इम्तिहानात कंडक्ट होने चाहिए ताकि पिछले साल की तरह गुज़श्ता जो साल प्रमोशंस के हवाले से बुरा साल रहा, जिसमें C ग्रेड जो है वो घपले हुए और कोई भी स्टूडेंट तक मुतमईन नहीं था, जो पढ़े लिखे थे और जो इंटेलिजेंट थे उनको नुकसान हुआ, जो मतलब के नालायक थे स्टूडेंट्स, ये बरमला उन्होंने कहा है, उनको जो है फ़ायदा हो गया। अब अगर बात करें मौजूदा निज़ाम की, मौजूदा सेटअप की, कि मौजूदा इस साल 2021 इम्तिहानात के अंदर प्रमोशन जो है वो क्या सीन उसका बनाया जाए, तो वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब ने कहा कि जनवरी के अंदर हमारी जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स की, पंजाब के KPK, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स NCOC के मेंबरान वो मौजूद थे, हेल्थ की टीमें मौजूद थे। उस वक्त यही डिसीजन हुआ था कि जो पिछले साल नुकसान हुआ जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी उसकी तालीमी इदारों की वजह से इंसाफ को नुकसान पहुँचा, फिर स्टूडेंट्स का नुकसान अलहदा पहुँचा, जो पढ़े लिखे नौजवान जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उनका, तो इस साल जो है हमने इम्तिहानात हर सूरत लेने हैं और उसके मुताबिक जो है बाकायदा SOPs और फिर जो है ये मुख्तलिफ बनाया गया SOPs बनाई गई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैगर्ड अप्रोच के साथ जो है वो तालीमी इदारों का रुख करेंगे। ये सारी बातें इसी वजह से की गई कि ताकि SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर दरामद हो, अमल दरामद हो। और फिर उसके बाद देखा गया कि पंजाब के अंदर जिन जिन अजला के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, 5% से केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको बंद किया जाए,
जाए, लेकिन वो बंद कर दिए गए। फिर उसमें इम्तिहानात की जो डेट शीट हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स ने वो जारी कर दी। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये इसी वजह से बनाई गई है। ओवरऑल जो यूनानिमस डिसीजन था ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तिहानात इस दफ़ा कंडक्ट हों और प्रमोशन उनकी जो है वो इम्तिहानात के बाद हो और पिछले साल की तरह नुकसान ना हो। फिर हमें जो अप्रैल की 6 अप्रैल को मीटिंग हुई, फिर जो अभी 24 अप्रैल को मीटिंग हुई, ये मीटिंग्स जो हैं इनके अंदर हमारा बिल्कुल दिल नहीं था, ना मेरा दिल था, ना एजुकेशन मिनिस्टर। आपने सुना कि पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो छुट्टियों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं और वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है वो हमारे केसेस जो है वो इस कदर ज़्यादा हो चुके थे, बच्चों की और वालिदैन की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और अगर हम इसी तरह खोले रखते तालीमी इदारे तो ये नुकसान होता। अब इम्तिहानात के अंदर हमारा इस वक्त तक कोई प्लान नहीं है कि इस तरह प्रमोशन दी जाए। जो इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें A लेवल O लेवल के हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनने बाहर एडमिशन भेजे हुए हैं तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस जो है वो कैमरे से बात करके रखा गया है ताकि उनके नवंबर के जुलाई के अंदर इम्तिहानात हैं वो हो जाएँ, फिर आगे नवंबर अक्टूबर के अंदर दूसरे के इम्तिहानात जो हैं ग्रुप के हो जाएँ। जो ये स्टूडेंट्स भी अभी उंगलियाँ उठा रहे हैं लेकिन फ़ायदा इन्हीं का है, हम इनके बारे में ही सोच रहे हैं। ये बातें वज़ीर तालीम याफ़्ता शफ़क़त महमूद साहब ने कही हैं। फिर उन्होंने वज़ीर तालीम याफ़्ता शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि मैट्रिक के इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उनकी जो प्रमोशन होगी वो बोर्ड्स जो है वो अपनी अपनी अभी डेट शीट्स भी जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं और SOPs के ऊपर भी देखा जा रहा है। इंशाल्लाह प्लान्स जो हैं वो अभी तक कोई इस तरह नहीं बनाए हुए। प्लान फ़िलहाल यही है कि 15 जून के बाद जो है इम्तिहानात कंडक्ट किए जाएँ, लेकिन इम्तिहानात जो है वो जुलाई और अगस्त में लेके जाया जाए। फिर अगर वहाँ पे भी नहीं होते तो अक्टूबर नवंबर तक अभी इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी है कि सेशन जो है वो अगस्त में शुरू करना है, जुलाई का पूरा महीना छुट्टियाँ होनी हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाकायदा SOPs जारी किए जाएँ। अगर प्लान जो भी बना इम्तिहानात के हवाले से ये भी हो सकता है कि मैट्रिक के इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं 9th को 10th के में अंदर प्रमोट कर दिया जाए, दूसरा जो है फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में कर दिया जाए। ये सारी बातें जो हैं ये बात की हैं। फ़िलहाल हमारा यही टारगेट है कि प्रमोशन जो है वो इम्तिहानात की बेस पे हो, क्योंकि बाकी एजुकेशन मिनिस्टर्स भी यही चाहते हैं और पिछले साल की तरह घपला सिस्टम ना हो और फ्रॉड ना हो। ये बातें उन्होंने कही हैं। तो इससे ये जो है उन्होंने एंड के ऊपर कंक्लूजन निकाला कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमारे पे यकीन करें और आपकी बेहतरी के लिए जो भी जो डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे और सिर्फ उसके अंदर वज़ीर तालीम याफ़्ता शफ़क़त महमूद साहब नहीं बैठे होंगे बल्कि बाकी आपके जिस प्रोविंस से तल्लुक़ रखते हैं उस प्रोविंस के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होंगे, उस प्रोविंस की जो मौजूदा सिचुएशन होगी कोविड, उसको सामने रख के आप तलबा तलबात के लिए किए जाएंगे जिसके अंदर आपका तालीमी नुकसान भी ना हो और इम्तिहानात भी हों। और उसमें अगर आपके जो ग्रेड बनता है SAG सिस्टम जो है स्कूल एक्सेस ग्रेड्स जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिल सकते। मैट्रिक इंटर के और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स जिसमें आते हैं उनको इस तरह नहीं दिए जा सकते क्योंकि उनका निज़ाम ही नहीं है। ऑनलाइन इम्तिहानात के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इम्तिहानात जो हैं वो ऑनलाइन हम इस लेवल पे नहीं ले सकते क्योंकि अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक इंटर के उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन इम्तिहान लेना कोई अच्छा नहीं है और ना वो हो सकता है अभी इस सिचुएशन के अंदर। और ऑनलाइन कोई फार्मूला जो है वो भी कुछ खातर खा उसमें बेहतरीन नज़र नहीं आई। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कही हैं। खुशखबरियाँ भी इस लिहाज से हैं जिसमें फ़ैसले भी आपको नए से नए बताए। आप यकीन रखें और अपनी जो दुआओं में याद रखें और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं और खान टीचर के साथ टच रहें। बाकी जो भी अपडेट्स होगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला तमाम तलबा तलबात को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद।